नमस्कार साथियों। तो आज है 24 सितंबर 2025। दोस्तों, आज सरकार द्वारा बहुत सारे महत्वपूर्ण घोषणाएं की है जिस बारे में आगे हम चर्चा करेंगे और उसके कारण फ्यूचर में या नियर फ्यूचर में कौन कौन सी कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है मोस्ट प्रॉब्ली, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए, दो तीन अपडेट है। पहला अपडेट यह है कि इंडिया में रेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन पीएसयू बैंक्स। तो आई थिंक ये अलग से मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सी सेक्टर में या कौन सी कंपनीज को या कौन सी बैंक को फायदा मिलेगा। अच्छा, एग्जैक्टली क्या कहा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए समझिए। इंडिया इज कंसिडरिंग एन इंक्रीज इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन सब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में था पहले लगभग 20%, उसको बढ़ाने का फैसला लिया, बढ़ाने का। ठीक है, इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स पीएसबीएस फ्रॉम द करेंट 20%। अभी कितना लिमिटेशन है? 20%। मतलब कोई भी मान लीजिए बैंक के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। ये हो गया आपका एसबीआई, दिख रहा है, भारत की लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। सो यहाँ पे पहले के हिसाब से जो एफआईएस की टोटल होल्डिंग कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक में मैक्सिमम 20% तक ही हो सकता है, मैक्सिमम 20% तक ही हो सकता है। ठीक है, तो उस लिमिट को बढ़ाने का प्लान किया, उस लिमिट को बढ़ाने का प्लान किया। अब कितना बढ़ाएगा, 25% या 30% या 35%, वो खैर फिलहाल डिस्क्लोज नहीं किया, बट इस लिमिट को फिलहाल बढ़ाने का प्लान किया। ठीक है, जिसके कारण देखिए एक्सपर्ट के हिसाब से एक बहुत अच्छा फॉरेन इन्फ्लो आ सकता है, खास करके पीएसयू बैंक में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए एक और आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश किया गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से। द गवर्नमेंट विल नॉट रिड्यूस इट्स स्टेक बिलो 51%। अब अच्छा, जब ये डिसीजन लिया है कि सरकार ने जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ाने का आपके पीएसयू बैंक में, तो यहाँ पे एक और सवाल खड़ा हो रहा है कि सर, जो सरकार की इसके पहले डिसीजन था कि 51% जो प्रोमोटर की स्टेक यानी सरकार की स्टेक, क्या उसको कम कर दिया जाएगा? तो जी नहीं। तो इसके जवाब में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल ने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है सेकंड आर्टिकल्स में कि द गवर्नमेंट विल नॉट रिड्यूस इट्स स्टेक्स बिलो 51% व्हाइल अलाउइंग हायर फॉरेन स्टेक। तो मतलब सरकार अपना जो स्टेक है वो 51% के नीचे नहीं करेगा, मतलब कंट्रोलिंग स्टेक सरकार ही रखेगा, बट फॉरेन स्टेक इंक्रीज करने का प्लान किया। इंश्योरिंग द पब्लिक कैरेक्टर, दिस बैंक सेड द सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल, फाइनल कॉल विल बी टेकन एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो ये अभी अभी मतलब जो खबर आया है कि बढ़ाने का प्लान किया। अब कितना परसेंट बढ़ाएगा वो खैर सरकार डिसीजन लेगा। ठीक है, तो फाइनल कॉल जो सरकार की तरफ से आएगा, तो आई थिंक कि नेक्स्ट कुछ हफ्तों के अंदर आपको कंफर्म हो जाएगा। सो आई थिंक कि अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन सी बैंक को बेनिफिट मिलेगा। मोस्टली जितने भी जो सरकारी बैंक्स हैं, चाहे हम एसबीआई की बात करें या पीएनबी की बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें, यूनियन बैंक की बात करें, ऐसे ढेरों सारे आपको पीएसयू बैंक दिख जाएगा बाजार में। ठीक है, और कहीं ना कहीं देखा जाए ये सब बैंक्स की वैल्यूएशन भी अच्छा है, प्रॉफिटेबल बैंक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैंक्स में रिकवरी बहुत फास्ट हो रहा है। मतलब एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक, अगर आप देखेंगे पिछले एक महीनों पे पब्लिक सेक्टर बैंक बहुत फास्ट रिकवर कर रहा है। जैसे कि देखिए एसबीआई लगभग 8.5% के ऊपर रिकवर कर चुका है, बड़े बैंक है, 8.5% की रिकवर करना बहुत बड़ी बात है पिछले कुछ हफ्तों में। पीएनबी की बात करें, पीएनबी की आप देख लीजिए, ये देखिए 12% को रिकवर कर चुका है। पीएनबी कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है, पीएनबी बड़े बैंक है, 1 लाख करोड़ के ऊपर इसका मार्केट वैल्यूएशन है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, ये भी आप देखिए पिछले कुछ हफ्तों से देखिए 9% को रिकवर कर चुका है बैंक ऑफ बड़ौदा। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र को आप देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी एक डिसेंट रिकवरी दे चुका है, ये देखिए 10% का अराउंड। ठीक है, आप यूनियन बैंक को देखिए, तो पीएसयू बैंक में कहीं ना कहीं एक अच्छा रिकवरी की प्रोसेस चल रहा है एज कंपेयर टू प्राइवेट बैंक, जबकि प्राइवेट बैंक थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। अगर आप देखेंगे पिछले एक महीना या पिछले 3 हफ्ता, आपके आईसीआईसी बैंक या एचडीएफसी बैंक थोड़ा स्ट्रगल जरूर कर रहा है, बट पीएसयू बैंक में एक सॉलिड ग्रोथ देखने को मिला। सो आई थिंक कि कल यानी 25 तारीख, याद रखना कल 25 तारीख पीएसयू बैंक के ऊपर नजर रखिए। मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है, पीएसयू बैंक्स के ऊपर नजर रखिए कल, जितने भी पीएसयू बैंक्स आप जानते होंगे। ठीक है, यहाँ पे तो मैं सब ऐड नहीं कर सकते, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। 2-4 में आपको एग्जांपल दे दिया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए आज की डेट में एक और यहाँ पे अप्रूवल मिला आपके सेंटर द्वारा, कैबिनेट अप्रूव 2277 करोड़ CSIR स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग। व्हाट इज CSIR स्कीम्स, थोड़ा सा आप इस बारे में भी जान लीजिए, और मैं कहूँगा ये
आज तो चलो ठीक है कर रहा है, बट ये बहुत पहले एक्चुअली सरकार को करना चाहिए था, थोड़ा सा डिले कर दिया, ऑनेस्टली से थोड़ा डिले कर दिया, इसको बहुत पहले इंप्लीमेंट करना चाहिए था। देखिए, द कैबिनेट ऑन 24 सितंबर, ये आज रात की अपडेट है, शाम की अपडेट है, अप्रूव द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसके ऊपर मैं कहूंगा बहुत पहले काम करना चाहिए था। अभी ये टैरिफ टूरिफ के चक्कर में सरकार थोड़ा सा जल्दबाजी में ये कर रहा है, बट ये बहुत पहले ही करना चाहिए था सरकार को, ऑनेस्टली कह रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप लोगों का क्या विचार है कमेंट करके बताइए। यहाँ पे जो CSIR हो गया, R&D हो गया, इसके ऊपर और ज्यादा निवेश करना चाहिए सरकार को, और ज्यादा पैसा यूटिलाइज करना चाहिए। सो कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट, जिसके ऊपर लगभग 2277 करोड़ यहाँ पे खर्च करेगा सरकार। सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, उसके बाद एक और रिपोर्ट आप देखिए, ये भी सरकार की तरफ से आज अप्रूवल मिला है। कैबिनेट अप्रूव्स कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 इंफ्रा प्रोजेक्ट वर्थ 6014 करोड़ इन बिहार। तो बिहार की स्टेट्स में, अब देखिए बिहार में सामने इलेक्शन भी है, स्टेट इलेक्शन है। सो उसके पहले बिहार में बहुत सारे प्रोजेक्ट की घोषणाएं हो रहा है। अच्छा, 6014 करोड़ की प्रोजेक्ट तो है कंस्ट्रक्शन की, 2 बड़े प्रोजेक्ट। सो कहाँ कहाँ पे होगा, पहले तो आप देखिए, एक आपके हाईवे के ऊपर होगा, हाईवे NH जो नेशनल हाईवे के ऊपर यहाँ पे बनेगा, लगभग 3822 करोड़ की टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है। और दूसरा होगा आपके रेलवेज के ऊपर, देखिए रेलवेज के ऊपर टोटल आपके 2192 करोड़ की रेलवे लाइन, 104 किलोमीटर जो यहाँ पे बिछाया जाएगा। ठीक है, सो बोथ सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो कंपनी काम करे आपके हाईवे के ऊपर या रेलवेज पटरी बनाने का काम करें। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली जितने भी रेलवेज कंपनी कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करता है, चाहे वो राइट्स लिमिटेड हो सकता है, आपकी RVNL हो सकता है, या आपकी इरकॉन इंटरनेशनल हो सकता है, सब अच्छी अच्छी कंपनी है, बट पिछले कुछ सालों में ये सब शेयर कहीं ना कहीं काफ़ी नीचे नीचे चल रहा है। या अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, मतलब आपके जो हाईवे बनाता है कंपनी, आपकी लार्सन एंड टुब्रो बड़े कंपनी है, फिलहाल आज बाजार में करेक्शन होने के बावजूद भी शेयर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। या केनर कंस्ट्रक्शन हो गया, ये तो एकदम प्रॉपर हाईवे बनाने की कंपनी है, बहुत सारे भारत में काम कर रहा है केनर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इन सब के ऊपर नजर रखना, बेनिफिट मिल सकता है। अच्छा, एक और बात साथियों मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत लोग की थोड़ा गलत फहमी है। जब मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए इतने इतने करोड़ की प्रोजेक्ट या ये स्कीम्स, तो लोगों को लगता है कि इमीडिएटली इंपैक्ट पड़ेगा, इमीडिएटली शेयर ऊपर पहुंच जाएगा, स्काई रॉकेट बन जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बस अभी अप्रूव किया है, तो इसके ऊपर अभी इम्प्लीमेंटेशन होगा, कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, तो वो फ्यूचर की बात है। ठीक है, तो एट द एंड जिस वजह से आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है, आपने अगर कोई अच्छे कंपनी चूज किया, कोई भी XYZ कोई भी कंपनी हो सकता है, आपने चूज किया, आपको जेन्युइन लगा, ठीक लगा, आपको ये लगा कि ठीक है नेक्स्ट 5 साल 10 साल इसको हम होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा ट्रस्टेबल कंपनी है, तो वहां पे अल्टीमेटली आप पेशेंस रखिए। आपका अगर टारगेट है कि सर मैं 5 साल इसको होल्ड करना चाहता हूँ, उस बेस पे निवेश किया हूँ, तो एक दिन गिरावट में यहाँ पे आप मतलब वो जो ट्रस्ट उसको खो मत देना, थोड़ा पेशेंस रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए जाइए, सिंपल यही मैं आप सभी को कहूंगा। ठीक है, बाकी साथियों और कोई आपका कंफ्यूजन है या जानकारी पाना है कमेंट करके बताइए, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।